Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, numerologist and motivational speaker. टैरो कार्ड रीडिंग से संबंधित मेरे 3 चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, जिस पर मैं देती हूँ राशियों के हिसाब से रीडिंग। माइंडफुल लाइफ डॉक्टर गुंजन, जहाँ पर मैं देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और लव रीडिंग्स। और माइंडफुल चॉइसेस डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग्स डिफरेंट टॉपिक्स पर। इसके अलावा अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो रीडिंग या वास्तु कंसल्टेंसी तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। मेरे चैनल के लिंक्स और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिना चूके। और जब आप एक टैरो रीडिंग देखते हैं तो मेरी टाइमलेस होती हैं रीडिंग्स, सारी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। तो आप मेरी किसी भी रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए तो उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस ज़रूर से हो सकती है। हालांकि यहाँ चैनल पर दी जाने वाली रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आपको ये रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप अपने लिए लीजिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस। जब आप रीडिंग्स को देखते हैं राशियों के हिसाब से, तो आप सन साइन, मून साइन, लग्न के हिसाब से यानी राइजिंग के हिसाब से या वीनस के हिसाब से अपनी राशियों को चेक कर सकते हैं। मैं जब राशियों के लिए रीडिंग करती हूँ तो मेरी इंटेंशन ये रहती है कि सन साइन, मून साइन, वीनस और असेंडिंग यानी कि लग्न से आपको वो राशि सूट कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So let's now start reading for टॉरस पीपल, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग, लव एनर्जीज। टॉरस, वृषभ राशि, सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग। यू कैन चेक बाय एनी मीन्स इफ यू आर अ टॉरस बाय सन साइन और मून साइन और वीनस और rising, you may check this reading. However it is a general reading, so it may or may not resonate with you. और क्योंकि ये लव रीडिंग है इसलिए इसमें आपके पर्सन की एनर्जीज नज़र आ ही सकती हैं डेफिनेटली। और अगर आप कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए। आई सजेस्ट अपनी टैरो गाइडेंस आपको हमेशा लेनी चाहिए सही मार्गदर्शन के लिए। ज़िंदगी में जब आप कंफ्यूज होते हैं, आपको पता नहीं होता, तब आप साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू ज़्यादा अच्छा सही मार्गदर्शन सी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक क्लैरिटी। ज़िंदगी में अगर क्लैरिटी पानी हो तो आपको पर्सनल टैरो रीडिंग्स काफ़ी हेल्प करती हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा तब का एक्सपीरियंस है जब मैं खुद एक टैरो रीडर नहीं हुआ करती थी। बट हाँ, जब से मैंने टैरो गाइडेंस लिया था अपने लिए पर्सनली, मेरी लाइफ का जो कोर्स था वो चेंज हो गया था और मुझे बहुत क्लैरिटी मिली थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। आई डोंट नो मैं टॉरस की रीडिंग के समय ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ, बस मेरे अंदर से ऐसी इंट्यूशन हुई कि आपको ऐसा कहना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सो वाओ, दिस इज़ लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वेल्थ कार्ड, वेल्थ लिखा हुआ है इसके ऊपर। मुझे ज़रा सा चेक करने दीजिए, इसको फोकस कर दूँ मैं आपके लिए। प्रियंका कट कर देना ना एक्स्ट्रा ये सारा।
सो एज यू कैन सी आपके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हेल्थ, वेल्थ, मनी, अबंडेंस, गुड रिलेशनशिप्स। डेफिनेटली टॉरस पीपल, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अबंडेंस समय या तो ऑलरेडी आ चुका है या आने वाला है। आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ बिताने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। हो सकता है आने वाले समय में या इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ ऐसे वेंचर्स करें या कुछ ऐसे टास्क करें लाइफ में जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। कोई नया बिजनेस वेंचर आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया कुछ भी नया जिसमें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम गेन हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है। कल हमारे कैप्रिकॉन्स, वो भी अर्थ साइन पीपल है, उनके लिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया था। डेफिनेटली मनी, इस वक्त आपका ध्यान, आपका और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान लव मेकिंग पर ना होने की बजाय अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने पर, ग्राउंड करने पर, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के ऊपर है, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर है। मे बी अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप लोग बहुत सिंसियर हैं अपनी मैरिज को लेकर। तो इस वक्त बॉटम ऑफ द डेक पर मेरे पास हायरोफेंट कार्ड भी है, तो दैट डज मीन्स कि सीरियस कमिटमेंट वाली बात इशू है यहाँ पर। अगर आप किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है तो वो डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, ज़िंदगी में आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं और एक वेल्दी लाइफ अपने लिए बनाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस विषय में शायद आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी इस हेल्दी वेल्दी लाइफ स्टाइल को पाया जाए, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जाए, कैसे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाया जाए, एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ जाया जाए। इस तरह की प्लानिंग मुझे लगता है आप अपने लव पार्टनर के साथ मिलकर कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली या तो आप इस पार्टनर के साथ में मैरिज रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिज करना चाहते हैं। इट इज़ अ सीरियस रिलेशनशिप, इट इज़ अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो डेफिनेटली क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं इसलिए सबको रेजोनेट नहीं कर सकती, बट जैसे कार्ड्स आ रहे हैं आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। लेट्स चेक मोर। आपने बहुत सारी चीज़ों पर से क्लैरिटी पाई है टॉरस पीपल। शायद चीज़ें जो पहले आपसे क्लियर नहीं थी, छुपी हुई थी, आपने अपने विजडम के द्वारा उनके ऊपर, यस सही मैंने कहा ना, आपने अपने विजडम के द्वारा आपने अपने, ये रहा हर्मिट मोड, मे बी आपने मेडिटेशन किया हो, मे बी आपने कोई हीलिंग, मेरे बहुत सारे टॉरस पीपल मेरे हीलिंग स्टूडेंट्स हैं, आई नो दैम। वो तो ज़रूर से भी कमेंट करेंगे कि यस आप लोगों के मेडिटेशंस की वजह से, आप लोगों के अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करने की वजह से आपको क्लैरिटी मिली है और इस वजह से अब आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी शांति, काफ़ी स्टेबिलिटी डेफिनेटली आई है। आई नो दिस फॉर माई पर्सनल क्लाइंट्स एंड लेट्स चेक मोर। और अगर जिन टॉरस पीपल की लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, अभी इतना बैलेंस नहीं है फाइनेंशियली, अगर आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है या फाइनेंशियली आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हो या चीज़ों पर क्लैरिटी है, तो आपके लिए क्लियर कट गाइडेंस है। लाइफ में क्लैरिटी पानी है, लाइफ में क्या करना है, प्लानिंग बनानी है, तो पहले आप अपने आप के लिए स्वयं समय निकालिए, थोड़ा खुद के साथ समय बिताइए, कंटेम्पलेट कीजिए, साइलेंस में बैठिए, एकांत में बैठिए, सोच विचार कीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर जाना है। जब तक आप अपनी लाइफ का कोई सेट प्लान नहीं बनाएंगे, सेट गोल नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरफ, किस दिशा में जाना चाहिए, तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें या लाइफ इन जनरल की बात करें, अगर आपको उसमें ये वेल्दी हेल्दी एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए मेडिटेट करना होता है, अपने आप को हील करना होता है, माइंड बॉडी और सोल का बैलेंस स्थापित करना होता है, और तभी आप ऐसी एनर्जीज में आ सकते हो फॉर श्योर। लेट्स चेक मोर। मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस पीपल ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। 7 ऑफ कप्स, यस आपने अपने ऑप्शन सारे खुले रख रखे हैं। अब आप किसी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पर आप नहीं जाना चाहते हो कि जो चीज़ें आपको रोक रही हैं और जो चीज़ें आपको लगता है कि मे बी करूं या ना करूं, कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी रही, या तो कुछ लोगों की अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, वो क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी पाने की कोशिश करें, लवर्स चॉइस, सही ये 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ दिस लवर्स, दोनों ही चॉइस का कार्ड है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक बहुत ही सॉलिड स्टेबल लाइफ चाहते हैं, और इसलिए आप सही पार्टनर का क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन मेरे लिए सही रहेगा, किसके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा। मून इन रिवर्स,
यस डेफिनेटली क्लैरिटी पाने की कोशिश करना, जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है मे बी योर लव पार्टनर, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना। अगर वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या आपको नहीं बता रहा है तो उससे उसकी सीक्रेट्स रिवील करवाने की कोशिश करना, क्योंकि अब आपको यही बात निकल कर आई है इस बार सभी रीडिंग्स में, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अब आपको कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा नहीं चाहिए। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑप्शन, आपको कोई ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करे और उसके बाद में 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हो जाए। ऐसी किसी भी सिचुएशन से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि जो व्यक्ति क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज रिवर्स इज अ कोडिपेंडेंट एनर्जी, आप अब कोडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, आप किसी पर ऐसे व्यक्ति पर रिलाय नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर आपके लिए ठीक साबित ना हो सके, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, लव रिलेशन में आपको सक्सेस चाहिए। और आई डू थिंक यार यू आर लाइक लर्निंग, आप सीख रहे हो ज़िंदगी में सक्सेस पाने की टेक्स्ट आप सीख रहे हो, दूसरों पर कोडिपेंडेंट कैसे नहीं रहा जाता है, इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाता है, इसकी टेक्स्ट आप सीख रहे हो। मोस्ट पॉसिबली आपने पहले अपने आप को किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में अपने आप को पाया हो और अब आपने उससे अपने आप को अलग कर लिया हो, इसकी भी संभावना है। और ऐसे किसी भी रिलेशन पे जिसने आपको केवल ऑप्शन की तरह रखा है, उस पर से आपने अपना हार्ट क्लोज कर लिया। यू डोंट वांट स्मॉल ऑफर्स, यू डोंट वांट दीज ऑल माइंड गेम्स एंड ऑल दीज lies and cheatings, and you want to choose the right partner for yourself. So you are having all your options on, आपने सारे options on करे हैं बहुत माइंड के साथ, बहुत कंटेम्पलेट करने के बाद में यू आर हैविंग, तो आपको एक क्लैरिटी आ गई है ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, एक मैरिज रिलेशन से आपको क्या चाहिए, और आप वही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्ट पॉसिबली आप इस मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। देखते हैं कि आपसे जुड़े हुए आपके लव पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, व्हाट एनर्जीज आर there for you, for your love partner, your spouse, the person you are thinking, the person you are connecting with. Oh wow, this is too much. Yes, आपके love partner, oh this is yes, king of wands in reverse. I do think पहले आपका ये जो पार्टनर था या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था या उस तरीके से एनर्जेटिक एक्टिव बिहेव नहीं करता था आपकी दिशा में, कोल्ड बिहेव करता था, लेकिन आई डू थिंक कि आपने उस साइकिल को ख़त्म किया था। यूनिवर्स कार्ड, दैट साइकिल एंडेड। उसके बाद में हीलिंग का कार्ड है, उसके बाद में वेटिंग, हीलिंग, हैंगमैन का कार्ड है। बीच में कहीं पर इस रिलेशनशिप में ज़रूर से पॉज आया होगा, आपने भी सोचने समझने के लिए समय लिया, इसी तरह से आप इससे जुड़े हुए इस व्यक्ति ने भी सोचने समझने के लिए समय लिया होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बीच में कहीं गैप ज़रूर से आया होगा, कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में आया होगा। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, और इस कम्युनिकेशन के दौरान इनको समझ में आया होगा कि आपके उनकी लाइफ में ना रहने का कितना इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ही और शी में भी वो काफ़ी सैड रहे होंगे, सोचते रहे होंगे, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहे होंगे कि आपका उनकी टावर इन रिवर्स, आपका उनकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंस था टावर इन रिवर्स, और उन्होंने कंटिन्यूस इस चीज़ पे काम करना शुरू किया होगा कि ये मैं पूरा डैक ही रिवर्स तो नहीं है कहीं, नहीं, तो उन्होंने कंटिन्यूस इस बात पर सोचा होगा और उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि कैसे इस रिलेशन को री-एस्टैब्लिश किया जाए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए वे आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आए होंगे। इस बार ये ऑफ़र पहले की तरह नहीं होगा, क्योंकि वो अब आपको 5 ऑफ कप्स, वो आपको और ज़्यादा निराश नहीं करना चाहते थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको भी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते थे और ख़ुद अपने लिए भी एक सही डिसीजन लेना चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी वीकनेसेस पर काबू पाया है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, द मैजिशियन, यस, उन्होंने अपने आप पर काम किया, जैसे आपने अपने आप पर काम किया है, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति ने भी खुद पर काम किया है, और उन्होंने इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की दिशा में डेफिनेटली प्रयास किया होगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ही डजंट, वो अब आपके साथ ज़्यादा ईमानदारी से बिहेव करना चाहते हैं, ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया है, और इसीलिए अपोलॉजी, शायद माफ़ी उन्होंने मांगी है, आपकी दिशा में माफ़ी मांग कर आए होंगे। और राइट,
और इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया हो और आपसे कहा हो कि दोबारा ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, लेट्स गेट मैरिड, साथ रहते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, एक स्टेबल लाइफ फिर से शुरू करते हैं, ऐसा ऑफर डेफिनेटली आपकी तरफ या तो आया है या फिर आने वाला है। दिस इज स्ट्रेंथ, आपका मजबूत, आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। इस व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी चेंजेस आए हैं वो स्टेबल चेंजेस हैं और ये दोबारा से अपनी इन वीकनेसेस को पर नहीं जाना चाहता है। तो इस बार अगर इस व्यक्ति की तरफ से आपको कोई ऑफ़र आता है, मोस्ट पॉसिबली आप विश्वास कर सकते हो कि ये पहले की तरह चीटिंग्स आपके साथ अब नहीं करेगा, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स खेलेगा नहीं आपके साथ, क्योंकि इसने आपको पास्ट टाइम में बहुत मिस किया है। इसने डिसीजन लिया है कि यू आर द वन और अब ये अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने जैसा कोई भी काम नहीं करे, ऐसी मुझे काफ़ी संभावना नज़र आती है। तो टॉरस पीपल तैयार हो जाइए इस पार्टनर के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए, एक लविंग कमिटेड पार्टनर के लिए ऑफ़र आपकी ओर या तो आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है। एन्जॉय योर लव लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।